तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन सेकेंड सेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट। इसका सेकेंड सेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेशन 2 ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन of a point P. Say kinematics of circular motion of a point P से देखिए एक इसमें एनालॉजी है। देयर इज अ क्लोज एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी या करस्पॉन्डेंस। देयर इज अ क्लोज सिमिलैरिटी या क्लोज करस्पॉन्डेंस किसके बीच? बिटवीन द सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट and rectilinear motion of a point. Rectilinear motion meaning straight line motion. So correspondence, analogy को हम लोग sometimes correspondence भी कहेंगे। correspondence between circular motion and rectilinear motion of a point. Rectilinear motion of a point. There is a close correspondence between circular motion and rectilinear motion of a point. Rectilinear motion मतलब straight line motion, say along x axis. अब वो सिमिलरिटी क्या देखिए? circular motion and rectilinear motion पहला वो जो एंगल थीटा है वो करस्पॉन्ड करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को। यहां हम लोग मान के चल रहे हैं कि मेरा जो रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है, उसका करस्पॉन्डेंस भी से है डी एक्स बाई डी टी। थर्ड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का करस्पॉन्डेंस है इनिशियल वेलोसिटी यू से। फोर्थ एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा का करस्पॉन्डेंस है एक्सेलरेशन ए से जो कि dv बाई डी टी है, और बीटा मेरा हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। ये देखिए ये चार क्वांटिटी का करस्पॉन्डेंस क्लियर होना चाहिए, है ना। ऊपर बेटा आते हैं, ठीक है ना। अच्छा
सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये कंटिन्यू कर रहा है। एंड रेक्टिलिनियर मोशन, पांचवा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट करस्पॉन्ड करेगा इनिशियल वेलोसिटी यू को। अच्छा, अगर बीटा कांस्टेंट है तो चार फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए। इसका एनालॉजी होगा इफ ए इज कांस्टेंट, अगर बीटा कांस्टेंट है तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। इसका एनालॉजी हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। बी में हो गया थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। इसका एनालॉजी होगा x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा। इसका एनालॉजी होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। थर्ड है थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। इसका एनालॉजी है x बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये देखिए, ये आपका क्लोज एनालॉजी हो गया किसके बीच, सर्कुलर मोशन के बीच और स्ट्रेट लाइन मोशन के बीच। सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन के बीच देयर इज अ क्लोज एनालॉजी। पहला सेट ऑफ एनालॉजी ये चार को था। थीटा करस्पॉन्ड करेगा x को, एंगुलर स्पीड ओमेगा करस्पॉन्ड करेगा लीनियर वेलोसिटी v को, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट करस्पॉन्ड करेगा इनिशियल वेलोसिटी u से, एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा करस्पॉन्ड करेगा लीनियर एक्सेलरेशन a से, ओमेगा नॉट करस्पॉन्ड करेगा u से, करके यहाँ लिखा हुआ था, फिर हो गया रिपीट। अच्छा कोई बात नहीं, इसको चाहे तो मिटा भी सकते हैं या रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो रिपीट ही हो गया तो हो गया। अच्छा, बीटा कांस्टेंट हुआ तो ये कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ एनालॉजीज है। देखिए, एनालॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज पता है और एनालॉजी लगा के आप दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं आसानी से। टोटल दोनों आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला तो पता रहता ही है स्कूल डेज में भी आप पढ़े रहते हैं। और ये वाला एनालॉजी अगर क्लियर है, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी सारा डिराइव हो जाएगा। मतलब v बराबर u प्लस ए टी, v को ओमेगा कर दीजिए, u को ओमेगा नॉट से रिप्लेस कीजिए, a को बीटा से रिप्लेस कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए थीटा से, u को रिप्लेस कीजिए ओमेगा नॉट से, a को रिप्लेस कीजिए बीटा से। तो इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो फ्रॉम वन सेट ऑफ फॉर्मूलाज अदर फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड। समझ गए? एनालॉजी का यही जाके एडवांटेज है, यही एनालॉजी का जाके एडवांटेज हो गया आप लोग का। अगर एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज पता है तो दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी आपको इजीली डिराइव हो जाएगा। पूरा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। जो देखिए, सर्कुलर मोशन जिससे बीटा कांस्टेंट है, वो चार फॉर्मूला हम फिर से लिख रहे हैं। सर्कुलर मोशन in which beta is constant। बीटा कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है उसका।
तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, पहला फॉर्मूला था ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी, इसको हम फर्स्ट फॉर्मूला बोलेंगे। दूसरा था थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2, इसको सेकंड फॉर्मूला कहेंगे। थर्ड फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा, ये थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। और फोर्थ फॉर्मूला था थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी, ये फोर्थ फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा देखिए, ये चारों फॉर्मूला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding the above four formulas. Important points regarding the above four formulas. सबसे पहला बात, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बीटा कांस्टेंट है। जब बीटा कांस्टेंट कैसा है? कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो सबसे पहला पॉइंट है, these four formulas are valid only when beta is constant. Only when beta is constant in magnitude and direction both. Magnitude and डायरेक्शन बोथ, दोनों बीटा इज कांस्टेंट। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला जो याद रखना है कि इसमें ओमेगा नॉट, ओमेगा, थीटा और बीटा सबको प्रॉपर साइन के साथ लेना है। तो थीटा, ओमेगा नॉट, ओमेगा एंड बीटा हैव टू बी टेकन with proper sign. Theta, omega naught, omega and beta have to be taken with proper sign. अब सवाल ये उठता है, चारों का साइन कैसे डिसाइड किया जाए? थीटा, ओमेगा नॉट, ओमेगा और बीटा का साइन डिसाइड कैसे किया जाए? अब इन चारों में से आप क्या कीजिए कि क्लॉकवाइज सेंस को मान लीजिए प्लस ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज साइन माइनस हो गया। अब इसमें जो जो जिस सेंस में है उसको प्लस लीजिए और जो ऑपोजिट सेंस में है उसको माइनस ले लीजिए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या कि क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लिए तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब इन चार क्वांटिटी में जो जो क्वांटिटी का सेंस क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस लेंगे, और इन चार क्वांटिटी में जो जो क्वांटिटी का सेंस माइनस होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको माइनस ले लेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे चारों में से अब क्या किए कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिए तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लीजिएगा। फिर चार क्वांटिटी में जो जो क्वांटिटी का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लीजिएगा, और जो जो क्वांटिटी का सेंस क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव ले लीजिएगा, इस तरह से। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लें, अगर क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लेंगे इंप्लाई करेगा कि नेगेटिव सेंस ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद चारों में से जो क्लॉकवाइज सेंस में होगा उसको प्लस लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा उसको माइनस ले लेंगे। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज को ही प्लस लीजिएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को भी चाहिए तो पॉजिटिव ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा। अभी चार क्वांटिटी में से चारों में से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा उसको प्लस लेंगे, और जो क्लॉकवाइज सेंस होगा उसको माइनस ले लेंगे। तो बट एक बात याद रखना है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी प्लस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज को प्लस लिए तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना होगा, दो उसको प्लस नहीं ले सकते हैं। या अगर एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिए हैं तो क्लॉकवाइज को माइनस लेना होगा। माने यहाँ पर आप फ्रीडम है आपको, लेकिन एक बार एक सेंस को प्लस ले लिए तो अपोजिट सेंस को माइनस आपको लेना है। अब अकॉर्डिंगली आपका इसमें से चारों में से जैसे इसको प्लस ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को,
तो चारों में से जो क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस ले लेंगे। उसी तरह से जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसको प्लस लेंगे तो क्लॉकवाइज माइनस होगा। तो चारों में से जो क्वांटिटी का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे और जो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। इस तरह से साइन डिसाइड होगा। इसको मिटाते हैं पूरा। अच्छा, थर्ड पॉइंट ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट कि चारों फॉर्मूला किसी टाइम इंटरवल में अप्लाई होता है। कोई भी टाइम इंटरवल जिसमें बीटा कांस्टेंट उसमें वैलिड होगा। तो दीज फोर formulas are always applied in a time interval. These four formulas are always applied in a time interval. और ओमेगा नॉट उसमें क्या है? Angular velocity of circular motion है at the beginning of time interval. It is the angular velocity at the beginning of time interval. At the beginning of ओमेगा क्या है? Angular velocity at the end of the time interval. Angular velocity at the end of time interval. और थीटा उसमें कितना एंगल से सीपी टर्न किया, लाइन सीपी, या उसको रोटेशन एंगल बोलेंगे। दैट इज द रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल in this time interval. Rotation angle in this time interval. रोटेशन एंगल इन दिस टाइम इंटरवल वही थीटा है। थीटा जो है सो रोटेशन एंगल है इन दिस टाइम इंटरवल। कुल मिला के देखिए, ये फॉर्मूला का सर आप लोग को हम बता दिए हैं। पहले एनालॉजी क्या है, सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको बता दिए। उसका एडवांटेज है कि अगर एक सेट ऑफ मोशंस आपको याद का फॉर्मूलाज याद है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूलाज इजीली आप लिख सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द एनालॉजी प्रोसेस। फिर हम लोग डिस्कस किए ये जो चार वो फॉर्मूला है उसके बारे में पॉइंट। तो पहले हम लोग देखेंगे थीटा, ओमेगा नॉट, ओमेगा और बीटा को प्रॉपर साइन के साथ लेना है। साइन कैसे डिसाइड होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी एक सेंस को प्लस लेंगे तो अपोजिट सेंस माइनस होगा। अब चारों क्वांटिटी में से जो सेंस एक पॉजिटिव माना जाएगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे या माइनस लेंगे। फिर थर्ड में अच्छा सर ये भी हम लोग देखें कि तभी वैलिड है जब बीटा कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। और थर्ड में ये देखे कि किसी जो चार फॉर्मूला है हमेशा किसी टाइम इंटरवल में अप्लाई होता है। ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, बता दिया आपको सारा। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान देना है। देखिए एक पॉइंट और ध्यान देना है कि एक और पॉइंट ध्यान देना है कि जैसे रिगार्डिंग यूनिट्स, एंगुलर स्पीड का जो यूनिट्स होगा वो रेडियन पर सेकंड होगा, मतलब यूनिट्स।
यूनिट्स आर रेडियन पर सेकेंड. अब बीटा का यूनिट्स होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट्स ऑफ बीटा आर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड है. यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड एंड यूनिट ऑफ बीटा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. और थीटा का यूनिट रेडियन है. यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन. थीटा का यूनिट रेडियन है. और टाइम का सेकेंड उसको कहना नहीं है. इसे आपको बता दिया सारा. अच्छा, एक बात और जान देना है. एक बात और ध्यान देना है. देखिए, वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि जैसे मान लीजिए t इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. t इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन t है. इसका मतलब क्या हुआ? सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड मतलब जितना देर में वन फुल सर्कल कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन मीनिंग टाइम इंटरवल इन विच वन फुल सर्कल इज कंप्लीटेड. उसी को टाइम इंटरवल ऑफ सर्कुलर मोशन का नाम देंगे. टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. It is the time in which point P covers one full circle. Time in which point P covers one full circle. Time in which point P covers one full circle, उसी को time period of circular motion बोलेंगे. जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा सर्कल है. ये टाइम 0 का पॉइंट यहां था. ऐसे घूम करके वापस यहां आ गया टी टाइम पर. मान लेते हैं इसमें लेट ओमेगा बी कांस्टेंट. मान लेते हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है मेरा. एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. यानी डी थीटा बाई डी टी मेरा ओमेगा है कांस्टेंट. डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी है. इंटीग्रल डी थीटा बराबर इंटीग्रल ओमेगा डी टी है. 0 से t, 0 से 2 पाई. 2 पाई का वन फुल सर्कल जब कंप्लीट होगा, ये लाइन, ये सेंटर C है, ये पॉइंट है टाइम 0 पर. ये लाइन CP जो है फिर से घूम जाएगा 2 पाई से 360 डिग्री यानी 2 पाई से. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई. ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ गया. इंटीग्रल डी टी 0 टू टी ओमेगा टी हो गया. तो टी हो गया 2 पाई बाई ओमेगा हो गया. देखिए, टी हो गया 2 पाई बाई ओमेगा. टी 2 पाई बाई ओमेगा हो गया. देखिए, ये टी हो गया. ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा. टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, जितना देर में पॉइंट वन फुल सर्कल कंप्लीट करेगा वो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा. इसमें लोग माने थे कि ओमेगा कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है. ओमेगा इज अ फिक्स क्वांटिटी. ओमेगा एक फिक्स क्वांटिटी है, उसमें ऐसा हम लोग मान के चले थे. अच्छा, ऊपर मिटाया था फर्स्ट कॉलम, ठीक है. अच्छा, उसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. F frequency of circular motion. Meaning
number of full circles completed by point P in unit time. Number of full circles completed by P in 1 second. उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन बोलते हैं. जैसे देखिए, मान के चलिए कि ओमेगा कांस्टेंट है. हाँ, इसमें हम लोग देखे कि टाइम पीरियड t 2 पाई बाय ओमेगा होगा. अच्छा, ये इम्प्लाई क्या करेगा? इन t सेकेंड्स 1 रेवोल्यूशन पूरा होगा, 1 फुल रेवोल्यूशन. तो 1 सेकेंड में 1/t रेवोल्यूशन पूरा होगा. यही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा 1/t. टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होगा वही फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन देगा. दैट विल गिव अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन 1/t. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन 1/t हो जाएगा, where t is the time period of circular motion. अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स होगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड. ओमेगा का रेडियन पर सेकंड, इसका रेवोल्यूशन पर सेकंड. ठीक है. अच्छा, इसमें हम लोग अभी डिराइव जो किया, हम लोग मान के चले कि ओमेगा कांस्टेंट था. अच्छा, व्हाट हैपेंस अगर ओमेगा वेरिएबल क्वांटिटी है, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? इसको मिटा देते हैं. ठीक है. अच्छा, if omega is variable, omega is not a constant, in that case देखिए, t का फॉर्मूला अभी भी 2 पाई बाय ओमेगा होगा, और डिफरेंस होगा ये t जो होगा उस इंस्टेंट पर होगा. मतलब कि t बराबर 2 पाई ओमेगा इज स्टिल वैलिड, बट ये टाइम पीरियड t जो है उस इंस्टेंट पर होगा. But t is at a particular instant. T is at a particular instant. उसी तरह से फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, ये भी वैलिड होगा. बट f is at a particular instant. But f is at a particular instant. तो जान लीजिए कि ये फॉर्मूला उस समय वैलिड होगा. इन डिफरेंस यही है कि वो उस इंस्टेंट पर होगा, इंस्टेंटेनियस होगा वो. इसमें वो फिक्स्ड अमाउंट था, इसमें इंस्टेंटेनियस होगा. ये डिफरेंस को भी याद रखिएगा, है ना. कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं अप्लाई होगा, ये आपको हम समझा दिए हैं पूरा. ठीक है ना. मिटा देते हैं पूरा. ठीक है. तो इसमें हम लोग जो डिराइव किए थे, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 1/tf हो गया. तो 2 पाई एफ, ये देखिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, है ना. ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो गया. ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू 2 पाई एफ. 2 पाई एफ के बराबर ओमेगा है. ओमेगा जो है सो 2 पाई एफ के बराबर हो गया, है ना. ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू 2 पाई एफ. 2 पाई एफ के बराबर ओमेगा है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब जरा हम लोग क्या करेंगे, ये 4 फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे। Numericals on these 4 formulas. चलिए, वो 4 फॉर्मूला क्या है समझ गए। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी एटसेट्रा एटसेट्रा, 4 फॉर्मूला जो डिराइव किए हम लोग, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल 1 लेंगे। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोग टेकअप करेंगे। अच्छा, पहला एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट पी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ in which beta is constant equal to 2 radian per second square clockwise। ये जो ऐसा लिखा है मतलब क्लॉकवाइज सेंस मीन करता है, ये मीन करता है क्लॉकवाइज सेंस, एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। तो इसका बीटा कांस्टेंट है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लॉकवाइज, और ओमेगा नॉट जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो 4 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज है, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट। अच्छा, पहला बोलता है फाइंड बोलता है एंगुलर वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी एट टी बराबर क्या, 3 सेकेंड्स। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बीटा कांस्टेंट है इसलिए चारों फॉर्मूला वैलिड है, तो जो पहला वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी। अच्छा, ओमेगा नॉट बीटा साइन के साथ लेना है, कन्वीनियंस के क्लॉकवाइज को प्लस ले लीजिए, तो क्लॉकवाइज सेंस है उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, क्लॉकवाइज सेंस विल बी ट्रीटेड टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ओमेगा को लिखेंगे, ओमेगा नॉट मेरा हो जाएगा +4 क्लॉकवाइज है, और बीटा मेरा 2 क्लॉकवाइज वो भी प्लस होगा 2 इंटू टी, और टी को 3 लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 6 + 4 10 हो गया, 10 रेडियन पर सेकेंड। ये प्लस आ रहा है मतलब ये भी क्लॉकवाइज है। एक आंसर आ गया, देखिए एक आंसर आ गया है। अच्छा, सेकंड बोलता है अच्छा, इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस लेते हैं, ये ओमेगा नॉट माइनस होता है, बीटा भी माइनस होता है, ओमेगा भी माइनस होता है, ओमेगा आता -10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब अगेन होता क्या, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेते तो -10 मतलब क्लॉकवाइज, तो बात एक ही है, इससे प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, यानी किधर आप प्लस लेते हैं किधर माइनस लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बोलता है फाइंड द एंगल टर्न थ्रू बाय द लाइन CP, C सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है, P वो पॉइंट है, फाइंड द एंगल टर्न थ्रू बाय द लाइन CP in the interval 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड में लाइन CP कितना एंगल से टर्न कर जाएगा, यही आपको बताना है। और हम बोल देंगे कि लेट एंगल टर्न थ्रू बाय द लाइन CP
तो यहाँ हम लोग अगेन सेकेंड फॉर्मूला लगा देंगे। तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ऊपर बिठा देते हैं। तो थीटा बराबर लिखेंगे ओमेगा नॉट टी। अगेन हम लोग क्लॉकवाइज को प्लस लेके चल रहे हैं। ओमेगा नॉट मेरा कितना था? ओमेगा नॉट था, ओमेगा नॉट 4 था। टी आपका कितना हो गया? 4 सेकेंड्स प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। बीटा 2 था, बीटा 2 था। टी आपका 4, तो 4 स्क्वायर था। 16 प्लस 16 हो गया 32 रेडियन आंसर आएगा। अच्छा, थर्ड बोलता है ना, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय पॉइंट P in 0 to 4 seconds। फाइंड द नंबर ऑफ revolutions completed by P in 0 to 4 सेकेंड। वो कैसे आएगा? वो आपका यूनिटरी रूल से आएगा। फुल रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन से घूमेगा लाइन सीपी। अब हम लोग प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखे थे कि 4 सेकेंड में वो लाइन सीपी 32 रेडियन से घूमेगा। अब हम जानते हैं कि 360 डिग्री में तो 2 पाई होता है। तो देखिए, अगर 2 पाई रेडियन से लाइन घूमेगा तो 1 रेवोल्यूशन पूरा करेगा। यानी अगर 1 रेडियन से लाइन घूमेगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन पूरा करेगा। यानी कि अगर 40 रेडियन 32 रेडियन से घूमेगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होगा 32/2 पाई रेवोल्यूशंस। यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो जाएगा 16/पाई रेवोल्यूशंस। ये आंसर आ गया। ये लगभग 5 के आसपास थोड़ा आएगा, है ना। 5 रेवोल्यूशन रफली पूरा कंप्लीट करेगा वो उतना देर में। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अगला देखिए, फोर्थ बोलता है फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा at the instant the line CP has turned through 20 रेडियंस। यानी कि थीटा पता है, ओमेगा नॉट पता है, बीटा पता है, ओमेगा जानना है। तो थर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए। तो थर्ड फॉर्मूला के अनुसार ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट 4 है तो 4 स्क्वायर। अगेन सब साइन के साथ है तो सब क्लॉकवाइज में प्लस लेके चल रहे हैं। बीटा मेरा कितना है? 2 रेडियन पर सेकंड है, 2 × +2। अच्छा, थीटा यहाँ सेंस क्या होगा? थीटा क्लॉकवाइज ही होगा। क्या है? इनिशियल ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज था, बीटा भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में ही ओमेगा बढ़ता जाएगा, तो क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा वो। तो थीटा मेरा हो जाएगा +20। यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर 16 हो गया प्लस 4 × 20, 4 × 20 80, 96 हो गया। ओमेगा हो गया √96
यानी 4√6 रेडियन पर सेकेंड हो गया। 4√6 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, पांचवा बोलता है फाइंड द एंगल टर्न थ्रू by line CP at the instant the angular speed is 10 रेडियन पर सेकेंड। जिस इंस्टेंट पर एंगल CP आपका एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड है, उस समय तक लाइन CP कितना एंगल से टर्न किया है, यही आपको बताना है। इसको मिटाते हैं पूरा ऊपर, ठीक है। उसके लिए अगेन देखिए, हमको ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, बीटा पता है, थीटा जानना है। तो अगेन थर्ड फॉर्मूला लगाइए। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा थीटा। ओमेगा 10 हो गया तो क्लॉकवाइज होगा 10 स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट था 4 तो 4 स्क्वायर, ओमेगा नॉट 4 था, 4 स्क्वायर, बीटा आपका +2 था, थीटा आपको जानना है। तो यानी कि 4 थीटा बराबर 100 - 16 84। 100 - 16 क्या होगा, 84 होगा, वो 4 थीटा है, यानी थीटा बराबर 21 रेडियंस। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो थीटा जो है सो 21 रेडियंस के बराबर होगा। देखिए 100 - 16 आपका हो जाएगा 84 हो गया, उसको 4 से भाग करेंगे तो 21 रेडियन आएगा। यानी इतना देर में वो लाइन CP जो है 21 रेडियन से टर्न कर जाएगा। दिस लाइन CP विल टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 21 रेडियंस। 21 रेडियन से एंगल जाके टर्न कर जाएगा। जितना देर में एंगुलर स्पीड आपका 10 रेडियन पर सेकेंड होगा, उस समय तक जो लाइन CP है वो टर्न करेगा थ्रू एन एंगल ऑफ 21 रेडियंस। ये भी समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये हम लोग का सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट का सेकंड वीडियो था। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब सक्सेसिव वीडियोस जो बनेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेगा इस पर। इसमें हम लोग और भी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे, है ना। और तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग टेकअप करेंगे इसमें, समझे ना। इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए, अच्छा से फॉलो कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। उसके बाद जो भी बुक या सोर्स से आप ट्राई करिए, हिसाब ट्राई कीजिए। जो प्रीवियस ईयर्स का एक जो क्वेश्चन पेपर है नीट या जेई का मेन से एडवांस का, देख लीजिए। उसमें जो भी हिसाब आएगा मोस्ट प्रॉब्ली बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बन जाना चाहिए, अच्छा से आराम से बन जाएगा। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको ठीक से देखिए इसको, है ना। इस अच्छा से देख लीजिए इसको। अभी और एग्जांपल डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में, है ना। तो अब यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको।